याद करो उन सहाबा को और उनके इस्लाम को, वो अजमत वाली जमात जमाते सहाबा कि जिन्होंने नबी का एक इशारा पाकर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ली। तवज्जो चाहूंगा उलमा, अरे जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवानों में भूकंप आ जाए वो सहाबा, जिनका नाम सुनकर रुस्तम का कलेजा थरथराने लगे वो सहाबा, अरे जिनकी जो नबी के वजू के कतरे को जमीन पे गिरने भी न दें वो सहाबा, जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी वो सहाबा, जिनका नाम सुनकर फिलिस्तीन का पादरी बैतुल मकदिस की चाबी दे दे वो सहाबा, बदर उहुद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दे वो सहाबा, नबी के लिए अपना तन मन धन सब निछावर कर दे वो सहाबा, अरे नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर सुहाग की रात में सिर्फ नबी की आवाज सुनकर छोड़कर मैदाने जिहाद में उतर के अपने प्राणों की आहुति दे दे वो सहाबा, अरे दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े जिसने वो सहाबा। जरा कंपेयर करो निस्बत खाकरा बालम पाक, कहां वो जमात और कहां हम। हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा वो गया क्या गया, एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है मुसलमान मारा गया। हम लोग असल में मुसलमानों की फोटो कॉपी है, क्या है बोलो मेरे साथ बोलो, हाँ जीरोक्स कॉपी। हम मुसलमानों की तरह कलमा पढ़ते हैं, मुसलमानों की तरह टोपी पहनते हैं, मुसलमानों की तरह शादी ब्याह में कुछ उनसे कुछ मुसलमानों से ले दे के किसी भी तरह काम करते हैं, हम मुसलमानों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी जीवन शैली को अपनाते हैं। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, इसीलिए मुतालबा हो रहा है, ऐ नाम के मुसलमानों, अगर सुरखरुई चाहते हो, अगर बातिल के ऐवान में घुस के कलमे तौहीद का नगमा सुनाना चाहते हो, अगर तुम कुफ्र के ऐवान में घुसकर नारे तकबीर को बुलंद करना चाहते हो, अगर तुम अपने आप को आफातों बलियात से बचाना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस पक्के मुसलमान बन जाओ, सच्चे मुसलमान बन जाओ, ऐसे मुसलमान बन जाओ कि जब तुम सड़कों पे चलो तो तुम्हें देखने वाला ये न कहे कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि ये कहे कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। तब तो बात बनेगी, वरना इधर से सुना इधर से निकल गया। पक्के मुसलमान बन जाओ। जिन पक्के मुसलमानों को देख के अल्लाह ताला ने हमें खैरे उम्मत का टाइटल दिया था, अब ऐसे मुसलमान कहां हैं? इल्ला माशाअल्लाह, हम ही को रब ताला ने फरमाया था, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनून बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो जाहिर की गई लोगों के लिए, ताकि तुम अच्छाइयों का हुक्म दो, बुराइयों से रोको और एक अल्लाह पर ईमान लाओ। बेहतरीन उम्मत, क्या कहा बोलो? हाँ, शानदार उम्मत, तुम अच्छे लाजवाब अनुयायी हो। क्या हम आए इस काबिल? अपने गिरेबान में झांको मुसलमानों,
अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पे हाथ रखकर अपने गुनाहों को याद करो और ईमानदारी से बताओ क्या हम इस काबिल है कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलिए, नहीं ना। फजर के वक्त हम चादर ताने सो रहे हैं, क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? जोहर के वक्त मार्केट में घूम रहे हैं, असर के वक्त मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, मगरिब के वक्त किसी चाय खाने में, और ईशा के वक्त अल्लाह जाने क्या कर रहा है। क्या हम इस काबिल हैं कि हमें सच्चा मुसलमान कहा जाए, अच्छा उम्मती कहा जाए? मियां, जिसमें तो शरीर में इतनी ताकत है कि किसी को मार दें तो जयपुर से पहले इलाज नहीं होगा, फिर भी कितने हैं जो रोजा नहीं रखते? क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? पासपोर्ट पे लंदन, अमेरिका, कनाडा की मोहर लगी है लेकिन हमने हज नहीं किया, क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो। पैसा इतना है कि आयकर विभाग परेशान है, फिर भी कितने हैं जो ज़कात नहीं देते? क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? सिर्फ सुबह से लेके शाम तक पूरी जिंदगी का अगर गुनाह सोचोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे। सिर्फ सुबह से लेके शाम तक तुम कितने गुनाह करते हो, सिर्फ उसी को काउंट करो। आंखों से कितना गुनाह, पैरों से चल के कितना गुनाह, हाथों से छू के कितना गुनाह, कानों से सुन के कितना गुनाह, मुंह से बोल के कितना गुनाह। सिर्फ 24 घंटे में हम कितना चलते फिरते गुनाह करते। बदनजरी हमसे हो, बदकिरदारी हमसे हो, बदफेली हमसे हो, चंद सिक्कों को कमाने के लिए झूठ हम बोलें, धोखा हम दें। क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो। मैं मानता हूं, आई एक्सेप्ट कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत कोई बहुत अच्छी उम्मत नहीं थी, मगर कुछ तो थे जो हजरत आदम की सफवत पे नाज करते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को अच्छा नहीं कहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत बड़ी बेकार थी, सरकश थी, लेकिन कुछ तो थे जो कश्ती नूह में सवार थे, नूह की नाव में। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत नहीं कहा, हमें खैर उम्मत कहा। कयामत तक हम लाजवाब। राज क्या है? मेरे रब ने हजरत इब्राहिम को खुल्लत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, इस्माइल को ज़ब्हो ईसार दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी, दाऊद को कुव्वत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, सुलेमान को बादशाहत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, यूनुस को हिल्म दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी, अय्यूब को सब्र की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, जकरिया को बशारत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, यहया को ईसार की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। मेरे खुदा ने जनाबे मूसा को वकल्लम अल्लाह, मूसा तकलीमा का ताज पहनाया मगर उन्हें भी खैर उम्मत नहीं दी। हजरत ईसा को व उब्रिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बेइज़्निल्लाह की कुंजियां दे दी मगर उन्हें भी खैर उम्मत, जोर से बोलो, नहीं दी। और हम कयामत तक खैर उम्मत, कयामत तक लाजवाब उम्मत, कयामत तक बेमिसाल उम्मत, कयामत तक शानदार उम्मत। मालिक राज क्या है? तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे समझ में आ जाए। राज क्या है? मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रब के करम ने आवाज दी, नादान तू उम्मत को देख रहा है, उम्मत को, इसलिए तुझे जवाब नहीं मिलता। अरे नादान, उम्मत को न देख, नबी को देख। अगर नींद पूरी हो गई हो तो जग जाओ। उम्मत को न देख, नबी को देख। कहा सुन, जिस तरह मेरा नबी गिरोह अंबिया में सबसे अफजल, सबसे आला और सबसे महान है, उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में सबसे अफजल, आला और महान।
और वो उम्मत अच्छी उम्मत कैसे ना हो जिस उम्मत की पहली सदी में हुजूर से लेके मौला हुसैन तक, दूसरी सदी में इमाम आजम से लेके इमाम अहमद तक, तीसरी सदी में हजरत इब्ने अता से लेके मुजाहिद तक, चौथी सदी में बदिउद्दीन जिंदा शाहमदार, पांचवी सदी में गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जीलानी, छठी सदी में ख्वाजा गरीब नवाज, 7वीं सदी में हजरत बाबा फरीद गंजे शकर, 8वीं सदी में महबूब इलाही, 9वीं सदी में मखदूम अशरफ, 10वीं सदी में मुजद्दिद अल-फसानी, 11वीं सदी में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, 12वीं सदी में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, 13वीं सदी में हजरत अब्दुल कादिर बदायूनी और 14वीं सदी में इमाम अहमद रजा। जब 14वीं सदी में आला हजरत जैसा पैदा हो, हमें वो उम्मत अच्छी नहीं होगी तो कौन होगी? तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत, इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, अब तो मुंह खोलो, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान अलैहिर रहमतो वर रिज़वान मचल के इस राज को जब खोला तो यूं अर्ज किया, ये उम्मत अच्छी क्यों ना हो, क्योंकि नबी अच्छा, नबी लाजवाब, कहा सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा हुजूर गाज़िए मिल्लत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? हाँ? कैच कर रहे हैं? आगे बढ़ूं एक कदम तो मियां अपने गिरेबान में झांको एंड ट्राई टू फाइंड आउट योर सेल्फ, अपने अंदर अपने आप को पहचानो। हम वैसे बिल्कुल नहीं हैं। जितना बड़ा टाइटल हमें दे दिया गया, हम तो उसके जर्रे खाक के बराबर भी नहीं, मगर ये कृपा है उस कृपालु की, ये दया है उस दयालु की, ये एहसान है उस मोहसिने मुतलक का, और फैजान है मुस्तफा जाने रहमत का कि हम नाकारों को भी खैर उम्मत का ताज मिला। पक्के मुसलमान बन जाओ, है मुसलमानों, पक्के मुसलमान बन जाओ, यानी हर वक्त इस्लाम के रंग में रंगे रहो। और पक्के और अच्छे मुसलमान होने की निशानी हुजूर ने फरमाई कि इस्लाम की अच्छाई यह है कि मुसलमान बेहतर वो होता है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे लोग बचे रहे। मन सलेमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जिसके हाथ से भी लोग बचे रहे और जिसकी जबान से भी लोग बचे रहे। अपनी जबान पर कंट्रोल करो, ये गाली गलोच के लिए नहीं, जिक्र पाके खुदा और जिक्र पाके मुस्तफा के लिए जारी रहो। अपने हाथ पे कंट्रोल करो, इससे किसी पर जुल्म ना करो, बल्कि मजलूम को इससे सहारा दो। हुजूर फरमाते हैं अगर ये दो खसलत किसी मुसलमान में आ जाए तो सुबह कयामत तक उसके ईमान को कोई हिला नहीं सकता। चलते फिरते उठते बैठते हम अपनी जबान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम खाना कम खाते हैं, चुगली ज्यादा खाते हैं। पेट में दर्द होगा अगर हमने चुगली नहीं की, शिकायत नहीं की। अरे वो देखो ऐसा कह रहा था, वो तेरे बारे में ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था। इसी चुगली को गीबत कहते हैं। क्या कहते हैं? पीठ पीछे बुराई करना। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमु, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि अपने सगे भाई का कच्चा मुर्दार गोश्त खाओ? ये है गीबत की तबाहकारी, ये है गीबत की अय्यारी। गीबत ने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया।
एक साहब कह रहे थे, हजरत अगर कोई वाकई बुरा हो, शराबी है, कबाबी है, जुआरी है, तो उसकी बुराई करने में कैसे गीबत हो गई? मैंने कहा अगर वाकई वो बुरा है तभी तो गीबत है, अच्छा है और तू बुराई कर रहा है तब तो तोहमत हो जाएगी। तो इसलिए अपनी जबान को कंट्रोल करो, पक्के मुसलमान बन जाओ।